नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप सरोज ऑफिशियल और मैं हूं प्रदीप सरोज। तो दोस्त, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बाबा जो साधु संत महात्मा होते हैं उनके बारे में आज बात करने वाला हूं कि पब्लिक का क्या रिस्पांस, पब्लिक उसके बारे में कैसा सोचती है। इंडिया के लोग बाबाओं के बारे में, संत महात्मा के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उनके बारे में कैसा उनका माइंडसेट होता है। और यंग के जो आज की डेट में यंग जनरेशन है उनकी, और जो एजेड लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं सीधा, जैसे कि आप थंबनेल देख कर आए होंगे। तो दोस्त, मैं आपको अभी कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ। हैरान कर देने वाली बातें थी, जैसे कि आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि अभी कुछ समय पहले मैं गया था डिस्ट्रिक्ट पार्क में, और वहाँ पर ये बाबा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक बाबा हैं जो कि 6-7 जगह पर आग जल रही थी और उसके बीच में बैठे थे। ये उस समय की बात है कि जब गर्मी बहुत ज़बरदस्त और टेम्परेचर लगभग 56 से 60 के आसपास था। उस समय की बात है ये। और उस टाइम सोच कर देखिएगा कि गर्मी इतना, धूप इतनी कड़ाके की पड़ती थी कि टेम्परेचर लगभग 60 के आसपास था, और जो आरी बगल आग जल रही थी उसके बावजूद, और धूप में लगातार कंटिन्यू 3 घंटे तक बैठे थे। 3 घंटे तक लगातार बैठने के बाद अब सोच कर देखिए कि आरी बगल आग जल रही है, आसपास में आग जल रही है और बीच में बाबा बैठे हुए हैं, और टेम्परेचर लगभग 70 के आसपास था। सोच कर देखिए उनका वहाँ का माहौल कैसा होगा। आज की डेट में किसी को अगर 10 मिनट, खास करके बड़े लोगों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो बड़े घर के लोग होते हैं, अगर उनको 10 मिनट में धूप में खड़ा होने के लिए कह दिया जाए तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ कि जो देखिए, मैं किसी बाबा के बारे में दोस्तों मैं गलत नहीं सोचता हूँ, ना ही साधु संत महात्मा को मैं गलत कहता हूँ, ना मैं उसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर आपको गलती लगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरा ये सवाल था, मैं ये जानना चाहता हूँ पब्लिक से कि उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, किस तरीके से कैसा सोचती है बाबा के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा थोड़ा बाबा के बारे में कि इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी तपस्या वो क्यों करते हैं। आपसे सवाल है, अगर आप एज ए पब्लिक हो तो आप इस बात को रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि कैसे जो इंसान 10 मिनट धूप में नहीं रह सकता है, वो कैसे, एक इंसान वो भी है और एक इंसान वो भी है। थोड़ा सा कंपेयर मैं करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक जो आम इंसान होता है और एक जो साधु महात्मा होते हैं, क्यों बाबा लोग इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, इतना बड़ा बड़ा त्याग करते हैं। और जो कि कोई बाबा ऐसे लोगों को, मैं संत महात्मा को देखा हूँ कि जो बर्फ पर खड़े होकर रातें बिताए हैं कड़कती ठंड में, और गर्मियों में टेम्परेचर जैसे कि मैंने दिखाया पिक्चर में, आप देखें। अगर ऐसे ही एक आम आदमी क्यों नहीं कर पाता, इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्या उसका शरीर अलग होता है? उसका शरीर अलग होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक भक्ति भावना नाम की चीज़ आ जाती है। कहते हैं कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्या इस बात में कितना सच्चाई है, आप कमेंट करिएगा। और देखना चाहूँगा मैं कि कैसे पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स होता है, इसका कैसा, हर एक इंसान का अपना अपना माइंडसेट होता है और किस तरीके से कैसे बोलते हैं, क्या लिखते हैं कमेंट में। और इस कमेंट का मैं वीडियो एक शूट करूँगा और उसके बाद फिर ये वीडियो पब्लिश करूँगा। सबसे पहले तो ये वीडियो पब्लिश होगी, उसके बाद ये वीडियो जो जा रही है देखता हूँ कि पब्लिक का क्या रिस्पांस रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, तो जो इसी से रिलेटेड ये है पार्ट 1, वो होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में है कि बाबाओं के बारे में, साधु संत महात्मा के बारे में मैं जानने की कोशिश किया हूँ और पब्लिक का रिस्पांस जानना चाहता हूँ कि कैसा सोचती है, क्या सोचती है, क्या ऐसा त्याग करना सही है, गलत है, ऐसे करने से क्या कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सेकेंड वीडियो आएगा, इसका जो कमेंट रहेगा वीडियो का, जितने भी लोगों का कमेंट रहेगा सभी लोगों का मैं कमेंट पढ़ूंगा और बताऊँगा कि पब्लिक क्या सोच रही है। दोस्त, किसी गलत वे में इस वीडियो को नहीं बनाया गया है, बस इस समय को देखते हुए कि आजकल बहुत अफवाहें चलती हैं कि बाबा सब ढोंगी होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ यही मकसद है इस वीडियो का। तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि उनके फैमिली होती है, क्या उनकी फैमिली नहीं होती है। मैं 2-3 बाबा से मैं बात कर चुका हूँ, साधु संत महात्मा से मैं बात कर चुका हूँ, उनसे मैंने जानने की कोशिश किया उनकी फैमिली है, लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ दिए। क्या देखा जाए, दुनिया में हर एक शख्स आता है, हर एक इंसान आता है, उसके बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े अच्छी लाइफ स्टाइल का सपना होता है, अपनी फैमिली को अच्छा बनाने की चाहत होती है कि मैं अपने घर में वो सारी सुख सुविधाएँ कर सकूँ जो एक अमीर इंसान के पास है और जो एक गरीब है वो करना चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या ये साधु संत महात्मा कैसे बन जाते हैं, कैसे उनके अंदर माइंडसेट आता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, कुछ करने की चाहत नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न दोस्त मुझे पता नहीं है और मैं पब्लिक से जानना चाहूँगा, देखता हूँ कि पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहता है उससे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रहेंगी। और आज के जो यंगस्टर हैं उनसे मेरा खास करके रिक्वेस्ट है कि अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं दोस्त,
तो पढ़ाई लिखाई में फोकस करें। अगर वो किसी नौकरी को लेकर एक ड्रीम्स है उनका, जॉब करना चाहते हैं, अगर वो सारी चीज़ें उनके अंदर है। एक चीज़ होता है फैशन, अगर फैशन आपके अंदर है तो आप वो चीज़ कर लोगे, अगर फैशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें टॉपिक पर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इन सब टॉपिक पे बात करने से। मेरा मेन टॉपिक ये था कि बाबा साधु संत महात्मा क्यों बन जाते हैं, ऐसी कौन सी समस्या आती है या उनकी खुशी होती है, या भगवान के शरण में। ऐसा कुछ लोग का कहना होता है कि सब भगवान की माया है, भगवान जो चाहता है वही ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसमें भगवान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, और क्योंकि देखो मैं भी मानता हूँ और आप भी, अपने अपने धर्म के लोग हर एक अपने अपने धर्म को मानते हैं। मैं किसी धर्म की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ना ही बुराई कर रहा हूँ, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में पब्लिक कैसा सोचती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आएगी। तो देर मत करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपके राय का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और कमेंट में इतना कमेंट भर दीजिए कि हम पढ़ने का हमारे पास इतना ज़बरदस्त कमेंट करिए कि हम भी जाने कि वाकई में इंडिया में लोग बाबाओं के बारे में, साधु संत महात्माओं के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। जो इंसान अपना घर द्वार छोड़ करके, अपनी सारी खुशियाँ छोड़ करके इतना बड़ा त्याग करता है कि अलग रहता है, कुटिया बना लेता है, समाज से दूर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास दिल नहीं है? क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनको तकलीफ़ नहीं होती है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कमेंट करिएगा, हम जानना चाहेंगे आप सभी लोगों से। इंडिया में देखने वाले, चाहे एजेड लोग देख रहे हो, चाहे स्टूडेंट देख रहे हो, चाहे लेडीज़ें देख रहे हो, चाहे जेंट्स देख रहे हो, हर एक उस शख्स के लिए वीडियो है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप साधु संत महात्माओं के बारे में क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अपनी जो आप कहना चाहते हो वो सारी बातें आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं पब्लिक में फिर एक बार पब्लिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आपकी हमारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर समझ में आई तो जैसा कि मैंने बताया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। देखते रहिए इसी तरीके से प्रदीप सरोज ऑफिशियल। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।